थी, मगर वो मेरे लिए ठीक थी। वो मेरे लिए ठीक थी। यही हरामजादा था, मेरे को भी मारता था, मेरे को खुद ही मारा था, पटक दिया था दूसरे के उस पे। मतलब आपको भी मारपीट हुआ? हाँ, मेरे को भी मारता था, मेरा आदमी मारा था। हमारे घर पे गई थी, हम सब लगे अंदर बंद कर दिया साहेब। बहुत समझाए बाकी समझ में नहीं रहा। रहा जना दिमाग ऊपर सही हो जाए, रहा एकदम बौखलाई जात रहा, आँख में इधर लाल लाल करे रहे। बच्ची छोड़ के चली गई। अभी मैं जनपद जौनपुर के निमड़िया थाना अंतर्गत एक गांव में हूं, जहां पे बीती रात एक पति अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। पत्नी पति का आधा अंग होती है, यानी अर्धांगिनी बोली जाती है। अभी तक आपने सुना होगा कि पत्नियां पति को जो है मौत के घाट उतारती आई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा है। एक अमरजीत नाम का जो व्यक्ति था, वह जो है मदिरा का सेवन करता था और आए दिन अपने पत्नी से मारपीट गाली गलौज करता था। हालांकि बीती रात वह नशे में इस कदर चूर हुआ कि अपनी ही पत्नी की हत्या कर बैठा। अब उनके अमरजीत के पिताजी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण था, कैसे विवाद हुआ। क्या नाम है आपका? भगवान दास। कई बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो अमरजीत घटना किया है, ये आपका छोटा बच्चा है? हाँ हाँ। तो आपकी पतोह कैसी थी, पुत्रवधू? अरे तो बहुत बढ़िया था। वो अच्छी थी। घर छोड़ तक नहीं पहुँच गया। घर छोड़ एक दूसरे घर है, अपना घर, एक दूसरे घर कहीं जाती नहीं है। घर छोड़ के कहीं जाती नहीं थी? हाँ आपकी सेवा करती थी? हाँ। खाना आपको एक टाइम बनाओ, एक टाइम बल्कि पतो बनाओ। यानी एक टाइम खाना वही देती थी। तो ऐसा क्यों कर दिया अमरजीत? कहीं ससुर का आवाज है, तब गाँव पुलिस लाके बचा ले, लेकिन आवाज छुड़ा दिया। मार के जब खत्म कर दिया तो हमारे आ रहा हमें लगे। अच्छा, तब तो होने लगेगा। तब कहा कहे बाबू हम कहा कहे सुनने को नहीं तो भैया पर कैसे भैया। तो इसने बात पूछा, ऐसे पे उठ के हमारे लगे चला गया। कहा कैसे भाई पूछा, बोला नहीं। तब कहा अपने भाई के लगे ओके जगाए, ओके लिया कहाँ वो के प्रधान है। क्या नाम है आपका? तारा। अमरजीत आपका क्या लगता है? देवर लगता है हमारा। और ये आपकी जो है छोटी बहन? हाँ, मेरी बहन थी। वो कैसी थी वो? ठीक थी, मेरे से झगड़ा होता, उससे झगड़ा बोला चाली नहीं थी, मगर वो मेरे लिए ठीक थी। वो मेरे लिए ठीक थी। यही हरामजादा था, यही यानी अमरजीत ही जो है हरामी था? यही हरामी था। अच्छा, ये दारू पीता था? हाँ, 10 दिन से ये बहुत उसको परेशान करता था, मारता भी था। तो आप बड़ी भाभी हैं, उसकी कुछ कहती होती नहीं थी? अरे मेरे को भी मारता था, मेरे को खुद ही मारा था, पटक दिया था दूसरे के उस पे। मतलब आपको भी मारपीट हुआ? हाँ, मेरे को भी मारता था। मेरा आदमी सीधा है, बोलता नहीं था, उसको भी जैसे वो कर देगा पी खा के अपने। मेरे को क्या करूँ, क्या बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी मौत हो जाती, भले वो जीत जाती है मेरे बच्चे के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार इन दोनों में रहा होगा, और उसी प्यार को लेकर के आज इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पीछे 2 बच्चियां भी हैं। 2 बच्चे छोड़ के चले गए। कब आपको पता चला कि सोनी अब इस दुनिया में नहीं है? वो आके मेरे को अपने भाई को जगाया, कह रहा भाई उठो उठो। वो भाई उसका उठा तो मेरे को कह रहा है बाबू सोनी खत्म हो गई है। अपना मार के हमारा तिजावे लगा रहा था, कह रहा खत्म हो गई है वो सोनी। हाँ, मेरे को कह रहा चल बाहर लाश निकाल। मैंने कहा मैं नहीं छूंगी ते लाश, जा तू अपने आप निकाल। मैं नहीं छुई लाश इसकी अपनी दोहराने की।
ने अपने आप खाट में निकाला है, अपने आप कह रहा अगरबत्ती जला, मैंने कहा तू ही जला। मैं प्रदान किया गई, मैं तब से वहाँ पुलिस आई, अपने फ़ोन करा पुलिस को, पुलिस आई अपना कुल वो करा है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। अच्छा, ये सोनी कैसी थी? सोनी बहुत अच्छी थी, क्या लगती हैं आप सोनी की? देवरान थी, हम जेठान हैं, हम लोग पड़ोसी हैं। लोग बता रहे हैं कि सोनी घर छोड़ के कहीं जाती नहीं थी, उसके व्यवहार इतने अच्छे थे। कहीं नहीं, बस हम लोग के पास ही बैठती थी, इधर बैठती थी, हम लोग बैठते थे, कुछ भी किसी से झगड़ा हो रहा कुछ भी नहीं करती थी। तो अच्छा, ये जो है कितने बजे आप लोगों को पता चला कि अमरजीत अपनी पत्नी को मार दिया है? वही जगाया इनको, तो ये आके हम लोग को जगाई, बोली, हम्म। तब पता चला। हम लोग चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे ऐसा हो गया, सबको जगाए, गांव वाले जगाए, तो फिर वो आया, पता नहीं कहाँ गुम था, फिर आया, फिर आके लाश निकाला बाहर, बाहर निकाल के उसके द्वारा कोई आया ही नहीं, हम लोग अपने अपने ही घर थे। हाँ अब 2 बच्चियां पीछे हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं उसको। और अच्छा, ये अमरजीत कब से जो है ये दारू पीता था? अरे दारू तो बहुत दिन से पीता था, लेकिन इधर ज्यादा बवाल करता था रोज पी के, लेकिन इतना मालूम नहीं था कि ये बांट डाले। अच्छा, ये सोनी जब आपके पास बैठती थी तो कभी कुछ चर्चा करती थी कि बहन ऐसा है या दीदी ऐसा है? हाँ, वो तो बोलती थी कि दारू बहुत पिए थे इनके, मरता हुए हैं, का करी का ना करी समझ में नहीं आता है। ये कुल बोले, कहीं बहनी समझाओ न समझाओ, बहुत करे, बहुत भी समझाओ, दवाई भी करवाओ, लेकिन बहुत मारे। वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। हाँ, कितना समझा जाए, लेकिन हम लोग कहते कि मारा वैसे कर वैसे कर, लेकिन उसको समझम ना हो, इतना बाप ना भाई के ना भौजाई के होकर था ना, मतलब किसी की बात नहीं मानता था वो, किसी को नहीं। पूरी तरह हमारा हो गया था। हाँ, पूरी तरह। क्या नाम है आपका? बिंदु। अच्छा बिंदु, आप सोनी से बड़ी हैं कि छोटी हैं? नहीं, बड़ी है। अच्छा, वो इतना मारा था, हमारे घर पे गई थी, हम सब लगे अंदर बंद कर दिया साहब, बहुत समझाए बाकी समझ में नहीं आता। किसको मार रहा था? वो अपने पत्नी के, सोनी को? सोनी के अपने घरे में लगे बंद कर दिया, उसको मार के ओकरे घर ले आए पहुँचाए कि हम अपने घर रखा वो के तोरे घर न जाए दे, ये सब कहे। तो फिर थोड़ी बार गए तो कहे नहीं अब सोनी के न मारा, भौजी का कहे थे अब जाए दे। तब भी कहे, तब हम कहे जा न मरी, तब वो आई न सोनी, नहीं तो आउते ही ना रहे डर के नाते है। अब एक जोनी रात खतरा करबे रहे वही दिन समझा के गए रहे सोनी, और सोनी के आदमी में से दोनों जने गए रहे, तो गए बस तुरंत ही खड़ा भन, फिर तुरंत ही चला आन। हमके कैसे न कोनो बात रहा, कैसे न आवत गए, फिर चला जाते है, कहता ना ऐसे कोनो बात ना है। तो हमारे आदमी समझाए कहन कि जा खाए पी के सोवत जा, कुछ मार मदान जिन कर जाए, तो फिर सवेरे जैसन हुए तब बताया। कहा ठीक है भैया हम जाते सोवई, बस चला आवत गए, दोनों जने सोवत गए। अब सोई रात में, तब से ये बात सुनाता है 2 बजे करीब। अच्छा, सोनी जब आपसे मिलती थी तो कभी कुछ बातें शेयर करती थी कि दीदी मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझे इस तरह से प्रताड़ित करता है? ये कष्ट बतावत रहन कि दीदी मैं मारा थे पीटे थे, तो हम कहे तू अपने नैहरे चली जा। कहाँ दीदी चली जाई, तो सेनूर मांगत हन, जहर मांगत हन, पिए खाए दो, फांसी लगाओ दे कहे थे ना। मैं कुछ कह दे ही दीदी तो हमें सब गांव भर कहे कि तू का कह के चली गऊ कि तोहार आदमी फांसी लगा ले हन। हाँ, हम ये कही ना तू चली जब इतना तुम्हें मारत पीटत हैं, तो एक नाते का हम दीदी ना जाते है। हमेशा सोनी आपके बीच में बैठती थी या सोनी इस जगह पर खाली नहीं है? बस ही हमारे दुआरे बैठे रहे, किसी के दुआरे ना जाते रही है, कहीं भी जाए रहे हमें लिए कि जाए यहाँ में। ऐसा सोची थी कि सोनी ऐसे हो जाएगा सोनी के नहीं, साथ? कभी हम ऐसे ना सोचे कि मेरे सोनी के ऐसे कह दे ही। हाँ, और कभी कभी ना सही हो जाए तो कहे कि हम अपने सोनी के ना मारे है, हम अपने सोनी के ऐसे कभी कह नहीं सकी थे। हमके मारत रहे, इतना उठा के पटक दे रहे, और मुँह में गुरमग नहीं निकल गया, तेल हम गरम करके लगाए का कहिया था, कहते ना भौजी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम अपने सोनी के इतना मार देवे। हाँ, रात जना दिमाग ऊपर सही हो जाए, रात एकदम बौखला जात रहा, आँख में इधर लाल लाल करे रहे। हाँ, यानी पूरी तरह वो चर्सी था क्या वो? पता न का कहे ओकरे दिल में मन में का हो गया, हम सब ऐसे जानत ना रहे कि बस आवत है सोनी संजा के, तब से सवेरे ऐसे सुना जाए। तो सुनी होंगी तो आप लोगों को ये कैसे यकीन हुआ होगा? का कहे हचकू बर्दाश्त ना होता रहा जब सुने थे। इतना भी हम सोनी के कहे कुछ भी अगर कहें सोनी तुरंत अपने लड़की के भेजू, नहीं तुरंत तू आऊ, जैसे आवत हूँ भाग के वैसे आऊ, हम सब डाक के आऊ का कहे थे। सोनी के कुछ
उनकर बुद्धि ना काम करे, कैसे ऐसे कह दिन सोनी डाक के पहुँच ना पाई, न लड़का बच्चा भेज पाई हमरे सबके लगे। तो कहीं ना कहीं मतलब आप हमेशा चाहती थी कि सोनी को किसी न किसी तरह से बचा लिया जाए। बचा लिए सोने के तो भेजत रहे नहीं हरे बकी गई नहीं, कहाँ ना आई दीदी कैसे जाई छोड़ के। अब कुछ कह ले तो हम अपन लड़का दूठ ले के हरा को ना हो भाई। दोस्तों अभी आपने देखा कि एक बूढ़े बाप का सहारा चला गया और उनकी जेठान हैं और जिसके पास बैठती थी ये भी जेठान है, ये भी जेठान है। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इन लोगों के चेहरे पे दर्द बहुत है। और सोनी के व्यवहार ही ऐसे थे कि सोनी को खोने का गम इन सारे लोगों को है। अब बूढ़े बाप का आपने बात सुना कि एक टाइम वो हमको खाना देती थी, अब कहीं न कहीं इनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मुझे एक टाइम का खाना कौन देगा। अब आप समझ सकते हैं कि आज कलयुग के दौर में जब बूढ़े बाप के सहारे को छीन लिया जाता है तो उस बूढ़े बाप के ऊपर क्या गुजरती है यह बूढ़ा बाप ही जान सकता है। हालांकि परिवार अलग भले रहे लेकिन कभी कभी अलगाव में भी इतना ज़्यादा लगाव होता है कि जाने वाले के लिए आंखें हमेशा नम होती रहती हैं। अब इस तरह से कृत्य अमरजीत ने किया और वाकई में जो उसने किया बहुत ही निंदनीय है। बाकी निवड़िया प्रशासन इसकी जांच कर रही है। हालांकि अमरजीत अभी सलाखों के पीछे है, बाकी अन्य की तलाश जारी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।